कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा दिया गया ये बयान कांग्रेस की उस सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का ख्वाब एक आस्तीन के अंदर लपेटकर साबित करना चाहते हैं। ये पहली बार दिया गया बयान नहीं। चिदंबरम साहब ने कहा था कि अगर नॉर्थ नहीं होता तो साउथ बहुत आगे होता। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो खड़गे जी के प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि साउथ टैक्स ज्यादा देता है इसलिए नॉर्थ से अलग हो जाना चाहिए। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि अलग होना चाहिए, हाँ वो भी कर सकते हैं। ये वही है जिनके चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने बिहार के लोगों के डीएनए को लेकर नाम लेकर यह बात कही थी। मैं माननीय खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, ये आप तो पुरानी कांग्रेस के हिस्से थे, नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस, उस जमाने की कांग्रेस तो ऐसी नहीं थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है तो समझ में आता है, मगर चेले को देखकर गुरु रंग बदलता है, ये मेरी समझ से बाहर है। राहुल गांधी जो आपके चेले के समकक्ष है। पर मैं यह भी कहना चाहता हूं, जी बिल्कुल सही बात है, केरल के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं और अब वो अपनी प्रबुद्धता का परिचय भी दे रहे हैं। इसीलिए तिरुवनंतपुरम में 45 साल के लेफ्ट के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना नगर निगम का चुनाव जीता है। केरल के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, इसीलिए लव जिहाद सबसे पहले केरल में पहचाना गया और केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने लव जिहाद शब्द का प्रयोग किया। फिर ओमन चांडी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस विषय के ऊपर केरल विधानसभा में चर्चा की। 9 दिसंबर 2009 को शाहजहां वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में केरल हाई कोर्ट ने इस विषय को माना कि एलिमेंट्स लाइक रोमियो जिहाद एंड लव जिहाद व्हिच इज बीइंग सेड सीम्स करेक्ट और केरल एसटीएफ ने इस पर रिपोर्ट की। केरल के लोग जितने प्रबुद्ध हैं उनके साथ कांग्रेस ने कभी न्याय नहीं किया। मैं खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, जब देश की आजादी मिली तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ लिटरेसी कहां थी? स्टेट ऑफ ट्रावनकोर में 47%, जब पूरे देश में 10% थी। फिर भी आपने कहा कि सारी शिक्षा दीक्षा कांग्रेस ने दी। मैं ये भी पूछना चाहता हूं खड़गे जी से कि न्यूटन से 250 साल पहले केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स ने कैलकुलस को खोजा, ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने बनाया, ये मोदी जी की सरकार आने के बाद आपने आया। आपने तो कभी इसको सेलिब्रेट ही नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और कम्युनिस्टों से, कितनी बार आपने केरल के उस ज्ञान को सेलिब्रेट किया है? बिल्कुल केरल से ही आदि शंकराचार्य निकले थे जिन्होंने संपूर्ण भारत में ज्ञान को स्थापित किया, मगर कभी भी कांग्रेस पार्टी ने उसको मान्यता नहीं दी या उसको वास्तविक सम्मान नहीं दिया। हाँ, उन्होंने किसको सम्मान दिया?